साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्मेक फेडरेशन के संयुक्त उपक्रम द्वारा सीनटेक्स सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन आज से शुरू हो चुका है। ये सीटेक्स श्रृंखला का 12वां प्रदर्शन है, जिसे सूरत के टेक्सटाइल उद्योग को ग्लोबल लेवल पर नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। चैम्बर के अध्यक्ष निखिल मदारसी ने यह कहा कि इस एक्सपो में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मशीनरी की नवीनतम सुविधाएं प्रदर्शित की जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स के लिए ग्लास फाइबर मशीन पहली बार भारत में यहीं लॉन्च की जाएगी। ये मशीन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑटोमोबाइल, रेलवे ट्रैक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला मल्टीपर्पज फैब्रिक तैयार करती है। इस मामले पर SGCCI उप प्रमुख अशोक जिरावाला से बात की राष्ट्रीय समाचार ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अशोक जिरावाला, SGCCI वाइस प्रेसिडेंट। अशोक जी, आज क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ साथ में? ये जो एग्जीबिशन है, ये नवीनतम टेक्नोलॉजी का एग्जीबिशन है। उसमें मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा एग्जीबिटर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। आज सूरत सबसे ज्यादा गारमेंट का हब बनने जा रहा है। तभी हाई स्पीड मशीनरी का ये एग्जीबिशन है, एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड ये एग्जीबिशन है। उसके जरिए उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आएगी, क्योंकि जो 800 की स्पीड में मशीन चल रहा था वो अभी 1200 की स्पीड पे चलेगा। मतलब हाईली टेक्नोलॉजी मशीनरी का ये एग्जीबिशन है। उसमें सारे जो टेक्सटाइल के उद्योगकार है उसमें ये शामिल हुए। लागत और मुनाफे की बात की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? ये मशीनरी अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो मेरे ख्याल से कम 15 से 20% का मुनाफा होने वाला है, क्योंकि सस्टेनेबल होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो मैन पावर भी कम रहेगा और मैन पावर को हम ज्यादा पैसा भी दे पाएंगे। क्योंकि फिलहाल हमारे सूरत की बात करूं तो 20% मैन पावर कम है, तो ये स्पीड जो हाई स्पीड मशीन है उसमें इसको बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो मशीनरी है, क्या भारत की मैन्युफैक्चरिंग है या हमको भारत की है? अभी जो टेक्नोलॉजी है पूरी बाहर की है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं बन रही है वही टेक्नोलॉजी का यह एग्जीबिशन है। अभी आत्मनिर्भर, इसके बाद आने वाले दिनों में ये सब R&D में है और मेरे ख्याल से भारत उसमें भी आगे इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।